गुड मॉर्निंग मॉडल स्टार्स, हाउ आर यू ऑल। सब लोग अपना ख्याल रखिए। ओके, आज क्लास 4 के लिए मैं संस्कृत लेके आई हूँ। आपको मैंने चैप्टर पढ़ाया था ना, चैप्टर नंबर 3 कोकिल दंपति। मैंने यहाँ तक पढ़ाया था ना, प्रतिभाति तक पढ़ा दिया था। ठीक है, अब आप लोग आगे देखिए, यहाँ पढ़िए सभी लोग क्या लिखा है। एकस्मिन् दिने कोकिला अपश्यत् यत् एकः राजपुत्रः सरोवरे स्नानम् अकरोत्। एक दिन कोयल ने देखा कि एक राजकुमार तालाब में स्नान कर रहा था। क्या देखा? एक राजकुमार तालाब में स्नान कर रहा था। ठीक है, फिर देखिए, सा राजपुत्र स्नानात् पूर्वं स्वाहारं प्रस्तरे अस्थापयत। फिर क्या हुआ? स्नान कर रहा था। उस राजकुमार ने स्नान से पहले अपना हार पत्थर पर रख दिया। क्या किया उसने? स्नान करने से पहले अपना हार पत्थर पर रख दिया। फिर देखिए, इति दृष्ट्वा कोकिला एकम उपायम अचिन्यत कोकिलाम च अवदत्। फिर क्या हुआ? यह देखकर कोयल को एक उपाय सूझा और कोयल से बताया। मतलब कोयल को उपाय सूझा और कोयल से बताया। मतलब जो नर कोयल था उसने अपने पत्नी कोयल से बताया। क्या बताया? देखिए, अन्यस्मिन् दिने यदा राजपुत्रः सरोवरे स्नानात् पूर्वं स्वहारं प्रस्तरे अस्थापयत् तदा कोकिला तं हारं धृत्वा कृष्णसर्पस्य विवरे अक्षिपता। तो उसने क्या उपाय सूझा? अगले दिन जब राजकुमार ने तालाब में स्नान से पूर्व अपना हार पत्थर पर रखा, तब कोयल ने हार को उठाकर काले सांप के बिल में डाल दिया। जब वो राजा स्नान करने आता था ना, तो वो अपना हार जो है पत्थर पर निकाल कर, पत्थर पर रख कर तब वो स्नान करने जाता था। तो जो काला सांप था, जो उनके अंडों को खा जाता था, कोयल के अंडों को, तो वो सोचते थे कि मैं इन सब से कैसे पीछा छुड़ाऊँ, इस सांप से कैसे पीछा छुड़ाऊँ। तो उस राजकुमार को देख के एक कोयल को एक उपाय सूझा। उसको ये उपाय सूझा कि जब राजकुमार नहाने आएंगे और अपना हार पत्थर पर रखेंगे, तो मैं उस हार को कहाँ डाल दूँगा? सांप के बिल में डाल दूँगा। तो तब उन्होंने क्या किया? जब वो नहा रहा था राजकुमार, तब उसने अपना जब हार निकाला तो कोयल ने वो हार उठाकर काले सांप के बिल में डाल दिया। फिर देखिए, अतः राजपुरुषः हारं सर्पस्य विवरे अपश्यन् सर्वं च मारयन् एवं कोकिला बुद्धिबलेन कृष्ण सर्पम अनश्यत सत्यम अनश्यत। ठीक है, तब क्या किया उसने? जब हार सांप के बिल में डाल दिया तो फिर क्या हुआ? अतः राजा के लोगों ने हार को सांप के बिल में देखा और सांप को मार दिया। उसने राजा के जो लोग थे, उन्होंने सोचा कि सांप ने राजकुमार का हार चुरा लिया है, और इसी को देखते हुए सांप को उन्होंने मार दिया। और इस प्रकार कोयल ने बुद्धि बल से काले सांप को नष्ट कर दिया और वो लोग बच गए, उनके अंडे बच गए, जिससे वो काला सांप खा जाता था। सत्यम इत्युक्तम, किसी ने सच ही कहा है। क्या बोले? सत्य ही कहा है। उपायन यच्छक्यम न तक्षक्यम पराक्रमः। जो कार्य उपाय से हो जाता है वो पराक्रम से नहीं होता। पराक्रम का क्या अर्थ होता है? बल से। मतलब जो कार्य आप बुद्धि से कर सकते हैं वो ताकत से नहीं कर सकते। इसलिए अगर कोई मुसीबत में होता है तो ताकत आजमाने से पहले बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए कि हम उस मुसीबत से, उस तकलीफ से कैसे बाहर निकलेंगे, है ना। तो इस कहानी में यही है कि एक सांप था जो
कोयल के अंडों को खा जाता था। और फिर कोयल उस सांप से बहुत परेशान थे, तो वो एक दिन उन्हें उपाय सूझा। एक राजकुमार आता था, वो स्नान करता था, अपना हार पत्थर पे रखता था, और उस पत्थर जब हार रखता था तब उसी से उसको एक उपाय आया कि मैं इस हार को चुरा के सांप के बिल में डाल दूंगा, जिससे कि सांप पकड़ा जाएगा, उसे मार दिया जाएगा। और ऐसा ही हुआ, वो सांप पकड़ा गया, उसे मार दिया गया, और उस सांप से उस कोयल को मुक्ति मिल गई। ठीक है, तो बुद्धि अधिक बलशाली होती है ताकत से। ताकत से मतलब लड़ाई झगड़े से अच्छा है बुद्धि का प्रयोग किया जाए, है ना। अगर कोयल उस सांप से लड़ती तो क्या वो जीत जाते? नहीं जीतते ना। इसलिए वो बुद्धि का प्रयोग किया था उन्होंने, जिससे कि वो सांप मर गया, है ना। आप लोग को मैंने इसमें क्वेश्चन आंसर लिखवाया था, है ना क्लास, ये इसका अनुवाद है। मैंने आपको क्वेश्चन आंसर तो आप देंगे। शब्द अर्थ लिख लिया होगा आप लोगों ने, शब्द अर्थ और ये फिल द ब्लैंक्स, ये तो आप लोगों ने किया होगा बुक में। ठीक है, क्वेश्चन आंसर आप लोगों को करना है कॉपी में। ठीक, सब लोग बहुत पूछते हैं मैम कॉपी में करना है, मैम बुक में करना है, तो मैं वीडियो में बताती हूँ। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखेंगे तो आप लोग को कुछ भी नहीं पता चलेगा कि कॉपी में करना है कि बुक में करना है। इसलिए आप लोग का वीडियो देखना बहुत कंपलसरी है। सभी बच्चे ध्यान से सुन लें। ठीक, मैं वीडियो में क्लियर कर देती हूँ कि कौन सा कॉपी में करना होता है और कौन सा बुक में करना होता है। ये दोनों चीज़ें आपको कॉपी में ही करना है। संस्कृत में अनुवाद कीजिए और प्रश्न उत्तर संस्कृत में उत्तर दीजिए। ठीक, मैंने दोनों को लिखा हुआ है। ओके, इतना आप लोग कॉपी में करिएगा, बाकी आगे का मैं आप लोग को होमवर्क बाद में दूँगी। इतना होमवर्क आप लोग करिएगा। ओके क्लास, थैंक यू।